असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहे, मेरे साथ बने रहे। एक बार फिर से आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का। हमने शुरुआत बहुत अच्छी करी, हमने सारे टॉपिक्स डीपली पढ़े, और अब हम पढ़ने वाले हैं आखिरी टॉपिक, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शन, जो इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है। इसे काफी डीपली पढ़ेंगे, इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। पूरी बारीकियां जो आप जानना चाहते हैं इसके बारे में, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, सब इस वीडियो लेक्चर में मिलेगा। तो बने रहें। आज हम बहुत आराम से पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट लेक्चर है। सारे टॉपिक जितने भी रहे, एसिडिटी, कोरोजन, ये सारे टॉपिक्स खत्म करेंगे। उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, एंड इसके बाद इस चैप्टर की एक और लेक्चर आएगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। उसमें कोई भी हल्के फुल्के क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ आप सारा बेसिक समझ चुके हैं। काफ़ी बच्चों को मन में होगा कि हम खाली थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आज पूरी थ्योरी कंप्लीट करूँगा, बेसिक सवाल भी करवाऊंगा आप लोगों को। लेकिन अगली वीडियो में ऐसा नहीं है, अगली वीडियो में सिर्फ रेडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चंस होंगे। सारे क्वेश्चंस हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अगली वीडियो में एडवांस क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शंस की हमें बात करनी है आज। देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन करने से पहले जो कल का होमवर्क क्वेश्चन था, अगर आप लोगों को याद होगा, तो यहां मैंने वर्ड इक्वेशन लिखी थी, लेकिन उस वर्ड इक्वेशन को मैंने सिंबल्स और फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया ताकि आप रीचेक कर सकें कि आपने सिंबल सही लिखे थे कि नहीं लिखे थे। आई होप आपने सारे सिंबल सही लिखे हो। पिछले लेक्चर में मैंने बोला था ZnCO3 का फॉर्मूला, गूगल कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता, तो ये होता है फॉर्मूला ZnCO3 का। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, देखिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी थी सबसे पहले तो। फिर हमें ये बताना था कि कैसी टाइप की इक्वेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हम सारी पढ़ चुके हैं। तो देखिए, आइए करते हैं इसे। देखिए, पहले बैलेंस करेंगे, पहले तीनों इक्वेशन को साथ में बैलेंस करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि ये कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें मेटल को बैलेंस करना है। देखिए, Ba1 है, यहाँ पे 1 है, सॉल्ट। फिर से एक और मेटल ढूंढते, देखिए पोटेशियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो इसको करते हैं 2। अब देखिए, कोफिशिएंट लगाया, वापस पहले स्टेप पे, Ba1 सॉल्ट, पोटेशियम 2 सॉल्ट। अब देखिए, इसके बाद हमें बढ़ना है नॉन मेटल के ऊपर। तो पहले बात करते हैं क्लोरीन की। देखिए, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 × 1 2 है, सॉल्ट। इसके बाद देखिए सल्फर की बात करते हैं। देखिए, सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बहुत ही सुंदरता से ये सॉल्ट है। ऑक्सीजन की बात अगर करनी है, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, तो सिर्फ ऑक्सीजन की बात करनी है। देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो ये भी सॉल्ट है। तो खाली एक कोफिशिएंट लगाने की वजह से हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब बढ़ते हैं दूसरी पे। देखिए, दूसरी बहुत सिंपल से, इसे बैलेंस करने में आपको ज्यादा तकलीफ होनी नहीं चाहिए। मेटल, देखिए, मेटल यहाँ पे जिंक है, यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सॉल्ट। उसके बाद देखिए नॉन मेटल यहाँ कार्बन है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये भी सॉल्ट। देखिए, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ देखिए 2 है, और यहाँ 1, तो 1 + 2, यहाँ पे भी 3 है, तो ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है। तीसरी पे चलते हैं। देखिए, Mg यहाँ पे मेटल है, Mg1 सॉल्ट। और बढ़ते हैं, देखिए क्लोरीन की बात करते हैं, मेटल के बाद नॉन मेटल। क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको यहाँ 2 करना पड़ेगा। कोफिशिएंट लगाया, वापस पहले स्टेप पे। देखिए, मेटल Mg1 सॉल्ट। और बात करते हैं, देखिए, क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 सॉल्ट। हाइड्रोजन देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो फिर से एक और कोफिशिएंट लगाने की वजह से सिर्फ एक कोफिशिएंट हमें लगाना है। पूरी इक्वेशन, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब बात करनी है कि कैसी टाइप की रिएक्शन है ये तीनों। देखिए, 2 एक्वस सोल्यूशन यहाँ पे हैं, 2 एक्वस सोल्यूशन यहाँ पे हैं, और ये देखिए इंटरचेंज हो रहा है आयंस का। देखिए, Ba यहाँ पे क्लोराइड था, Ba का यहाँ सल्फेट बन गया, और पोटेशियम का सल्फेट था, पोटेशियम का क्लोराइड बन गया, यानी एक्सचेंज ऑफ आयंस हुए, स्विच हो गए दोनों एक्वस सोल्यूशन। मैंने आपको पढ़ा रखा है। ऐसी टाइप की क्वेश्चन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
दूसरी को देखते हैं। देखिए एक रिएक्टेंट है इसमें, एक रिएक्टेंट सिंपलर प्रोडक्ट्स में बट गया। एक रिएक्टेंट्स को हमने कोई भी एनर्जी दी, यहाँ हीट भी हो सकता है, सनलाइट भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, सिंपलर प्रोडक्ट्स में अगर बढ़ता है तो ऐसी टाइप को रिएक्शन को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन, क्या बिहेवियर है इन सब रिएक्शन का, क्या होता है, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, हम सब पढ़ चुके हैं, इसलिए ये सारी चीजें मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप सबको पता है एंड आप सबने सॉल्व भी कर लिया होगा ये सब। देखिए Mg और HCl की रिएक्शन हो रही है। देखिए बन क्या रहा है, देखिए हाइड्रोजन को, देखिए हाइड्रोजन का क्लोराइड था यहाँ पे HCl, इस Mg ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लिया और MgCl2 बना लिया। यानी Mg ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो इसने इसको यहाँ रिप्लेस कर दिया और बेचारा हाइड्रोजन अलग से एक गैस के फॉर्म में रिएक्शन में बढ़ गया। तो एक मेटल अगर एक क्लोराइड एक कंपाउंड में से किसी दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है और वो बनाता है, और फिर जो दूसरा मेटल होता है वो बेचारा अलग सा पड़ा रहता है केमिकल रिएक्शन में। ऐसी रिएक्शन को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है पिछले लेक्चर में, और ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये तो होमवर्क का क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आप लोगों से सॉल्व हो चुका होगा, हमने भी कर लिया इसे सॉल्व। तो अब बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर के टॉपिक पे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे बढ़ते हैं लेक्चर पे। बहुत बात करनी है और ये आपको, ये मुझे पर्सनली ना ये वाली रिएक्शन बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसमें बच्चों को समझना है। देखिए इसमें समझने की बहुत, यहाँ आप बता सकते हैं कि अच्छा ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये डबल रिएक्शन है, जो भी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन वहाँ आपको समझना पड़ेगा। आप लोगों ने अगर पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा कि क्या इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन। तो बहुत मज़ा आने वाला है आज के लेक्चर में। नोट्स बनाते रहिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। तो हेडिंग डालते हैं और शुरू करते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्यों कहते हैं? देखिए रेड, रेड का मतलब होता है रिडक्शन, और ये ऑक्स है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को जब हम मिक्स कर दें तो रिडॉक्स रिएक्शन बनती है। देखिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हमें अलग अलग पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो ज़रूरी ही है, ये पॉसिबल, ये मतलब ये कंपलसरी है कि उस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा होगा। अभी आपको मैं समझाता हूँ ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन है क्या चीज़ें, लेकिन जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है उनको ये पता होगा कि देखिए अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस रिएक्शन में रिडक्शन भी होगा, अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी होगा। यानी ये दोनों टर्म साथ साथ लिखी जाती है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये हमेशा साथ होती हैं। तो वैसी टाइप की रिएक्शन जिसमें ये हो रहा होगा उसको हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब आपके मन में सवाल होगा जो पहली बार पढ़ रहे हैं कि है क्या रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो देखिए मैं समझाता हूँ। पहले डेफिनेशन लिखते हैं अच्छे से, उसके बाद एक एग्जाम्पल के जब हम थ्रू समझेंगे ना इसे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे बिल्कुल फोकस होके पढ़िएगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, पढ़ते हैं ये ऑक्सीडेशन। देखिए जब भी किसी सब्सटेंस में, मैंने एक सब्सटेंस लिया Cu, ठीक है, अगर मैं इसमें ऑक्सीजन जोड़ दूं प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, यानी मैंने इसको क्या कर दिया, इस सब्सटेंस का क्या कर दिया मैंने? ऑक्सीडेशन। यानी अगर मैं इसे डेफिनेशन की फॉर्म में लिखूं तो व्हेन, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन in a substance is oxidation। सिंपल। अगर मैंने किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जोड़ दिया तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब इस सब्सटेंस का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इसकी एक और डेफिनेशन देखिए, इसकी डेफिनेशन बहुत प्यारी सी है दूसरी वाली, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन अ सब्सटेंस, इन अ सब्सटेंस। मतलब अगर मान लीजिए ये HCl एक सब्सटेंस था और मैंने किसी प्रकार से इस HCl में ये हाइड्रोजन मैंने बाहर निकाल लिया,
ये HCl से हाइड्रोजन मैंने हटा दिया और खाली Cl गैस बची, तो यानी मैंने इस HCl का क्या करा, ऑक्सीडेशन करा कि हाइड्रोजन को हटा दिया। और अगर मैंने Cu में किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन जोड़ दिया, यानी मैंने Cu का क्या करा, ऑक्सीडेशन करा। बात समझ में आ रही है? Cu में ऑक्सीजन जोड़ा यानी Cu का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, या HCl में से मैंने ऑक्सीजन किसी प्रकार से हटा दिया यानी HCl का क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई? एग्जांपल लेंगे तो और समझ में आएंगी। अभी डेफिनेशन लिखते हैं रिडक्शन रिएक्शन की भी। देखिए रिडक्शन क्या होता है ये भी समझते हैं। रिडक्शन जस्ट इसका उल्टा, आपको समझने में जरूरत मतलब इतनी मुश्किल नहीं होगी अगर आपने ऑक्सीडेशन अच्छे से समझ लिया है। देखिए रिडक्शन जस्ट इसका अपोजिट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये सब बातें नोट्स में जानी चाहिए, तभी आपको जब आप रिवाइज करते रहेंगे तब आपको ये याद होगी। देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसी भी सब्सटेंस में अगर हम करें तो रिडक्शन हो जाता है। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर दें, यही इसका उल्टा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करते हैं तो भी क्या होगा, रिडक्शन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने Cl लिया, ठीक है, अगर किसी भी प्रकार से मैं इसमें हाइड्रोजन जोड़ दूं और इसको मैं HCl बना दूं, ठीक है, अभी मैं कोई इक्वेशन नहीं लिख रहा, खाली आपको समझा रहा हूं। मैंने एक सब्सटेंस लिया, उसमें किसी भी प्रकार से मैं अगर उसमें हाइड्रोजन जोड़ दूं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर वो कोई भी सब्सटेंस बने, इसका मतलब मैंने उस सब्सटेंस का क्या करा है, रिडक्शन करा है। मतलब ये क्या हुआ है, इस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है, यानी इसमें हाइड्रोजन जुड़ा है। अब देखिए जस्ट इसका उल्टा, अगर मैं देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जैसे CuO है, ठीक है, अगर मैं किसी भी प्रकार से कुछ भी करूं इसके साथ और मैं इसमें से ऑक्सीजन हटा दूं, देखिए ऑक्सीजन हट गया तो खाली Cu बचा, यानी इस सब्सटेंस का क्या हुआ है, इस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है, इसमें से ऑक्सीजन जो है हट गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी इस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है। काफी बातें समझ में आ गई होगी, दोनों डेफिनेशन, चारों डेफिनेशन लिखने से। अभी भी अगर नहीं समझ में आई हो तो एक एग्जाम्पल करते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल मैं लिखने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल कहता है, एक एग्जाम्पल मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, इससे आपका पूरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का अगर अभी समझ में ना आया हो तो चिंता मत करिए, बस इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन मैंने कोशिश करी थी आपको यहीं पे समझ में आ जाए। अगर किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन हटाओ, जो भी करो, आपने अगर डेफिनेशन लिखी होगी, देखो व्हेन कॉपर ऑक्साइड, ये क्वेश्चन है आपका, इसको आपको खुद क्रैक करना है। व्हेन कॉपर ऑक्साइड is heated with hydrogen, ठीक है, when it is heated with hydrogen it forms copper metal and water। देखिए जिन लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन आता है वो इसको लिखें एंड इसमें मुझे पॉज करके वीडियो को बताएंगे इसमें कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। जिनको नहीं आता वो अभी भी इतना काम करें कि इसको क्रैक करके मुझे सिंपल्स के फॉर्म में लिखे। इतना तो आप सबको आता है कि वर्ल्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में जिनको ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं आता, पहले एक स्टेप करें। आई होप आपने कर लिया होगा। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, पहले स्टेप्स लिखते हैं। कॉपर ऑक्साइड यानी CuO सबको पता है। इसको जब मैंने हाइड्रोजन से हीट करा, देखिए हाइड्रोजन से मैंने इसे हीट करा, हीट, ठीक है, तो देखिए क्या फॉर्म होता है। वो कह रहा है कि कॉपर मेटल फॉर्म होगा यानी Cu और वाटर फॉर्म होगा H2O। अब देखिए इसके बाद किसी भी वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में लिखने के बाद दूसरा स्टेप होता है उसे बैलेंस करिए। देखिए बैलेंस करते हैं, कॉपर मेटल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन देखना, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ये पूरी इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में पूछा है कि किसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए ध्यान से समझना, अगर मैं इसको उठाऊं CuO को, किसको उठाऊं CuO को, बिल्कुल ध्यान से स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए ये CuO यहां बन के सिर्फ Cu रह गया। देखिए ये CuO जो है वो रिएक्शन के बाद खाली Cu हो गया, यानी किसी भी प्रकार रिएक्शन होने के बाद इससे देखिए ऑक्सीजन गायब हो गया। देखिए CuO था रिएक्शन में, रिएक्टेंट साइड में, देखिए जो प्रोडक्ट साइड है रिएक्शन होने के बाद ये Cu कन्वर्ट होगा खाली कॉपर में, कॉपर ऑक्साइड सिर्फ कॉपर रह गया, यानी जो ऑक्सीजन है ये वाला जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो गया। हमें ये नहीं जानना है कैसे रिमूव हो गया,
हमें खाली ये जाना, देखिए CuO था रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में देखिए खाली कॉपर बचा, यानी ऑक्सीजन हट गया, यानी देखिए यहाँ क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और अगर आपने डेफिनेशन लिखी होगी जो मैंने इसकी पिछले स्लाइड में आपको लिखवाई थी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है जरा याद करिए। किसी भी चीज़ से अगर मैं ऑक्सीजन हटा दूं यानी मैं उसका क्या कर रहा हूँ, रिडक्शन। क्या कर रहा हूँ, रिडक्शन। यानी इस सब्सटेंस का, अगर वो क्वेश्चन में पूछेगा किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, तो आप लिखेंगे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि रिएक्शन के बाद देखिए कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गया, खाली कॉपर बचा। अब देखिए दूसरे रिएक्टेंट को लेते हैं। अगर देखिए अगर यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब इस जो भी रिएक्शन है उसमें किसी ना किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। तो यहाँ से तो सेम बात पता चल रही है, देखिए यही एलिमेंट बचा, इसका मतलब इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ये है ट्रिक वाली बात। देखिए अगर खाली दो ही रिएक्टेंट दिए हैं और किसी एक का रिडक्शन हो रहा है तो सिंपल सी बात है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, क्योंकि दोनों साथ में होते हैं। लेकिन अभी हमें समझना है कि कैसे हो रहा है, इसलिए आइए समझते हैं। देखिए हाइड्रोजन है यहाँ पे, रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए रिएक्ट होने के बाद, कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट होने के बाद देखिए हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया, H2O में। देखिए यहाँ खाली H2 था, रिएक्शन के बाद H2O बन गया, यानी देखिए ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया। यानी इसको क्या कहूंगा मैं, इसको कहूंगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए रिएक्शन से पहले खाली H2 था, H2O नहीं था, रिएक्शन के बाद देखिए H2O में कन्वर्ट हो गया, यानी एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा जुड़ गया, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। बोलिए हाँ, ये तो बात समझ में आ रही है। देखिए ऑक्सीजन साफ साफ पता चल रहा है जुड़ गया। देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को डेफिनेशन में हमने लिख रखा है, कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा, क्या ऑक्सीडेशन हुआ इसका, बात समझ में आ रही है। ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। ये डेफिनेशन मैंने इसलिए पहले लिखवाई ताकि आपको समझ में आए कि क्या रिमूव होता है या क्या ऐड होता है, तो क्या क्या प्रोसेस होती है। इसलिए मैंने आपको पहले डेफिनेशन लिखवाई, फिर एग्जांपल करवाया, ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है। इसलिए डेफिनेशन याद कर लें, फिर एग्जाम्पल्स करें। अब देखिए यहाँ बोर्ड के क्वेश्चन में पूछेगा क्या, बोर्ड के क्वेश्चन में पूछेगा कि कौन सा मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा, मतलब कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, ये आपने निकाल लिया। आप बोलेंगे CuO यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है और H2O यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, मतलब कौन सा ऐसे। देखिए मैंने बताया था ना आपको कि अगर ये CuO में कैसे भी करके ऑक्सीजन हट जाए तो ये रिड्यूस हो जाएगा। तो यही मतलब रिड्यूस हो जाएगा, यानी रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, मतलब कौन हटाएगा इस ऑक्सीजन को, है ना। बात समझिए। देखिए मैंने बोला CuO में कैसे भी ऑक्सीजन हट जाए तो ये रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन कौन हटाएगा उसे, तो जो हटाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऐसे देखिए यहाँ पे, ये देखिए H2O है, ये H2O में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो किसने करा, यानी कौन था उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आ रही है, अगर आ रही है तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब किसने उसे रिड्यूस करा, मतलब अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो किसने इसे रिड्यूस करा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब किसने उसे ऑक्सीडाइज करा, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो किसने करा इसे ऑक्सीडाइज। तो देखिए ये बात समझना बहुत ईजी, इसकी ट्रिक भी बहुत सिंपल है। दो एलिमेंट हैं, अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सिंपल सी बात है इसने इसे ऑक्सीडाइज करा होगा। अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो सिंपल सी बात है इसने इसे रिड्यूस करा होगा, क्योंकि दो ही एलिमेंट है। अब रिएक्शन होती है, काफ़ी बच्चों को समस्या किस में आती है, तीन एलिमेंट होते हैं, तीन रिएक्टेंट होते हैं या चार रिएक्टेंट हैं। मान लीजिए किसी इक्वेशन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कोई है जिसमें चार रिएक्टेंट हैं, उसमें से खाली दो रिड्यूस और ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो उसमें समझने में तकलीफ आती है। तो एक तीन रिएक्टेंट वाला भी मैं इसमें क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, तो बेसिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा। बाकी जो मैं बता रहा हूँ ना चार रिएक्टेंट वाली, ये सभी क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए मैं अलग से एक घंटे की वीडियो लेक्चर इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपका हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व होते जाए। पहले अभी खाली बेसिक की बात करते। देखिए अब मैंने आपको बता दी ट्रिक, अगर दो ही एलिमेंट है तो देखिए ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी ये इसे ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, ये यहाँ पे CuO यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे देखिए हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन था, ऑक्सीडाइज होके H2O बना, ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन था, तो कहीं ना कहीं ये रिएक्ट होके इसका ऑक्सीजन इसने ले लिया, इसका ऑक्सीजन इसने ले लिया, यानी किसने इसको ऑक्सीजन दिया, इसने, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, यही है। अब देखिए ये रिड्यूस हो रहा है, ये यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, यानी इसका ऑक्सीजन देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हट गया। अब भाई जाहिर सी बात है जब इसने इसका ऑक्सीजन ले लिया
तो ये रिड्यूस हो गया, यानी यही इसका रिड्यूसिंग एजेंट है H2। भैया इसने तो इसका ऑक्सीजन ले लिया, यानी इसकी वजह से तो ये रिड्यूस हुआ, यानी इसका रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? H2। बात समझ में आ रही है? बेसिक भी समझ में आएगी, ट्रिक भी समझ में आएगी। देखिए ट्रिक तो सिंपल ये कहती है जो रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब इसने रिड्यूस कर दिया, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है इसका मतलब इसने ऑक्सीडाइज कर दिया, अगर खाली दो ही एलिमेंट है। लेकिन ऐसा क्यों है? देखिए H2 था, इसको ऑक्सीडाइज हो रहा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसने इसका ऑक्सीजन ले लिया, यानी यही वो सब्सटेंस है जिसकी मदद से ये ऑक्सीडाइज हो गया, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब देखिए ये रिड्यूस हो रहा है, ये कैसे रिड्यूस हो रहा है? जब इसने इसका ऑक्सीजन ले लिया, भाई मैंने बोला था ना किसी भी प्रकार से इसमें से ऑक्सीजन हटा दो तो किसी भी प्रकार का काम ये कर रहा है। इसने इसका ऑक्सीजन ले लिया, यानी इसने इसे रिड्यूस करवाया, यानी रिड्यूसिंग एजेंट ये होगा। बात समझ में आ रही है? ट्रिक भी समझ में आ गई होगी, बात भी समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एक और एग्जांपल हम लेने वाले हैं, काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। काफ़ी अच्छा क्या है मतलब इससे आपको और समझ में आ जाएगा सारी जो भी कंसेप्ट हैं। एक और बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं ताकि अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया उसको खुद सॉल्व करिएगा। देखिए अगर नहीं समझ में आया तो फिर से लेक्चर देखिए, क्योंकि मैंने समझाया बहुत, बिल्कुल सारी चीज़ें समझा दी हैं। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया अभी भी तो एक बार फिर से लेक्चर देखिए, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिखने वाला हूँ आपको खुद करना है, चाहे आपसे ना हो लेकिन एक बार अटेम्प्ट खुद करिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। जैसे मान लीजिए आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको अपनी गलती पता चलेगी कि मैं ये नहीं पता कर पा रहा कि ऑक्सीडाइजिंग कौन है, ये रिडक्शन वाला कौन है सब्सटेंस, तो आपको वहाँ गलती पता होगी। इसका मतलब आपका वो वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, या तो वो नहीं पता, या तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है वो नहीं पता। तो आप पहले खुद अटेम्प्ट करिए, फिर देखिए आप क्या नहीं कर पा रहे हैं, पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या जो मैं इक्वेशन लिखूंगा उसे केमिकल इक्वेशन में ही नहीं बदल पा रहे हैं, उसे बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। देखिए अगर आप खुद अटेम्प्ट करेंगे तो आपको, देखिए ये बेसिक सवाल है, खुद अटेम्प्ट करिए। वरना अगर मैं अभी जो एडवांस 1 घंटे वाला जो भी लेक्चर निकालूंगा जिसमें एडवांस क्वेश्चन होंगे वो तो फिर आपसे बनेंगे नहीं। तो यहाँ अपने बेसिक को पहले क्लियर करने की कोशिश करें। देखिए एक और एग्जाम्पल जिससे आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है when hydrogen sulfide reacts with chlorine, क्या? क्लोरीन, it forms hydrogen chloride and sulfur metal। अब देखिए इसको पॉज करें, लेकिन काफ़ी बच्चों को ये, अगर काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये प्रॉब्लम होगी कि हमें तो पता ही नहीं हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या फॉर्मूला है। तो देखिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर आप कर सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड का जो फॉर्मूला H2S है, ठीक है। क्लोरीन का सभी को पता है Cl2 है। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl है और सल्फर मेटल का सबको पता है S है। तो आप इसे यहीं पे पॉज करें, खुद इक्वेशन लगे, खुद ऑक्सीडाइजिंग और वो वाला आप खुद ही इसको यहीं पे इसे सॉल्व करें। देखिए मैं करने जा रहा हूँ इसे सॉल्व। अब मैं रिएक्शन लिखूंगा, उसको बैलेंस करूंगा, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढूंगा, पूरा काम करेंगे। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड वो बोल रहा है H2S, वो बोल रहा है जब ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन से यानी Cl2 से जब ये रिएक्ट करेगा तो देखिए क्या कह रहा है, बनाएगा क्या? बनाएगा वो सल्फर मेटल बनाएगा, S बनाएगा, प्लस वो बनाएगा HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। बहुत बढ़िया, पूरी इक्वेशन हमने लिख लिया। दूसरा स्टेप इसे बैलेंस करना। देखिए बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मेटल कोई नहीं है, दोनों नॉन मेटल हैं। तो पहले सल्फर की बात करते हैं। देखिए सल्फर 1 है, बैलेंस है। HCl देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Cl सिर्फ 1 है, तो यहाँ इसको 2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ही स्टेप लगाए वापस पहले पे, देखिए सल्फर 1 बैलेंस, Cl2 बैलेंस, हाइड्रोजन 2 बैलेंस्ड। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या काम है, क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, ये पता करिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, फिर ये पता करिए कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। आइए पता करते हैं। आई होप आपने पता कर भी लिया होगा अभी तक, क्योंकि काफ़ी हलवा सवाल है, आपसे हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। देखिए 2 रिएक्टेंट में से अगर 2 ही रिएक्टेंट दिए हैं तो किसी भी एक रिएक्टेंट को पिक कर लो। मान लो मैंने इसे पिक कर लिया। देखिए फिर ढूंढिए, देखिए H2S था यहाँ पे, फिर देखिए H2S में से H2 गायब हो रहा है, खाली S देखिए बन रहा है, खाली S बन रहा है। ध्यान दीजिए H2S था रिएक्शन से पहले, देखिए
ये H2S के साथ कुछ ऐसी हरकत हुई कि रिएक्शन के बाद एक खाली S बच गया और हाइड्रोजन इसमें से गायब हो गया। यानी देखिए किसका केस है ये, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन केस है। किसका? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। डेफिनेशन, अगर वो चारों डेफिनेशन याद नहीं है तो अभी से बिल्कुल पीछे रिवाइंड करिए लेक्चर, वो चारों डेफिनेशन पहले याद करिए, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी ऑक्सीडेशन, वेल एंड गुड। देखिए अब एक को करने के बाद अब आपको ये पता चल गया, देखिए दो है तो थोड़ा ट्रिक भी सीखते जाइए साथ साथ। देखिए दो हैं यानी अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये पक्का ये क्या है, इसका रिडक्शन हो रहा है, लेकिन हमें अभी जानना है कि कैसे हो रहा है। देखिए Cl पकड़ लिया मैंने, Cl, ठीक है। अब देखिए ये Cl यहाँ आके देखिए ये Cl बन गया, HCl बन गया, ये Cl से HCl बन गया, मतलब क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। यानी देखिए यहाँ खाली क्लोरीन था, यहाँ इस क्लोरीन में हाइड्रोजन भी ऐड हो गया। क्या? हाइड्रोजन भी ऐड हो गया, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है इसमें। देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान से समझिएगा इसे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम जानते हैं रिडक्शन कहा जाता है। यानी देखिए क्वेश्चन का पहला पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। इस सब्सटेंस का हो रहा है ऑक्सीडेशन, इस सब्सटेंस का हो रहा है रिडक्शन। अब क्वेश्चन में पूछेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। क्या पूछेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। फिर वो पूछेगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। फिर वो क्या पूछेगा? वो पूछेगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। बस इससे ज़्यादा ये अभी 10th क्लास में आपसे कुछ नहीं पूछ पाएगा, तो आपको ये पूरा समझना है। अब देखिए इसमें भी ये थोड़ा सा फंडा है कि आपको एक बात पता चल जाए, आपको पता चल जाए कि इसमें एक कोई पता चल जाए, जैसे आपको पता चल जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है तो उसका दूसरा वाला रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, लेकिन वो पहले एक तो पता चले। देखिए एक कैसे पता चलेगा, देखिए इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, यानी ये इसे ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। देखिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी यही चीज़ तो इसे ऑक्सीडाइज कर रही होगी। देखिए H2S था, ठीक है, ये H2S से Cl ने इसका हाइड्रोजन ले लिया, क्लोरीन ने इसका हाइड्रोजन ले लिया। अब भैया ले लिया इसका मतलब क्लोरीन नहीं तो इसका हाइड्रोजन खींच लिया इससे, यानी क्लोरीन की मदद से ही तो इसका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, यानी ये क्लोरीन ही तो है इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए बस खत्म यही क्वेश्चन। अब देखिए आपको पता चल गया कि इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट ये होगा, इसका जस्ट उल्टा ये वाला होगा, लेकिन क्यों होगा देखिए समझते हैं। क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन, मतलब क्लोरीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। देखिए ये क्लोरीन ने यही हाइड्रोजन तो इससे ले लिया, ये वाला हाइड्रोजन क्लोरीन ने ले लिया, देखिए क्लोरीन ने ले लिया, इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, यानी इसकी मदद से इसने अपना हाइड्रोजन इसे दे दिया, यानी इसकी मदद से इसका रिडक्शन हुआ, यानी इसका रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? H2S इसका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। काफ़ी बातें आपको समझ में आएगी, दिमाग की रिएक्शन है इसमें, आपको सोचना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ईजी ये नहीं है ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसे समझिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा रिएक्शन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। मैं भी आपको अभी 2-4 और प्रैक्टिस करवाऊंगा, 2-4 और केमिकल रिएक्शन की, फिर आपको होमवर्क भी दूंगा, तो काफ़ी अच्छे से इसे पढ़िए। फिर एडवांस जैसे कुछ बच्चों को लग रहा होगा तो हमें आता है, तो एडवांस क्वेश्चन भी हम इसे करेंगे, जिसमें 4-4 रिएक्टेंट होंगे, 5-5 रिएक्टेंट होंगे। वो अगले लेक्चर में एक घंटे की लेक्चर हो सकती है, वो बहुत बड़ी लेक्चर होगी, जिसमें हम बहुत अच्छे से कितनी वैरायटी ऑफ, उसमें कोई बेसिक सवाल नहीं होगा, जितने एडवांस क्वेश्चन जितने बोर्ड में आ चुके हैं, जितने बोर्ड में आ सकते हैं, जितने उसमें गुड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, सब करेंगे। मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, आपको पता चल गया होगा कि अगली लेक्चर कितनी बड़ा धमाका होने वाला है। देखिए ये आपको समझ में आ गया, एक और रिएक्शन करते हैं और समझ में आएगा। ये अलग जो मैं दूसरा एग्जांपल देने वाला हूँ, इसमें एक और कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, तो उस कंसेप्ट को मैं पहले समझा देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो होगा एग्जांपल वाला, उसे सॉल्व करेंगे। फिर मैं आपके लिए 2 होमवर्क के क्वेश्चन लाया हूँ, उससे मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप वो लिख लीजिएगा, उससे भी सॉल्व करिएगा। मैं उसके अगले लेक्चर में भी बताऊँगा, अगले लेक्चर के लास्ट में, क्योंकि अगले लेक्चर पूरा क्वेश्चन वाला होगा, तो एक बार खूब क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर लास्ट में ये दोनों जो मैं होमवर्क ले दूंगा वो सॉल्व करेंगे। तो देखिए कंसेप्ट कहता है कि अभी हमने रिडक्शन ऑक्सीडेशन की बात खाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म्स में करी, कि ऑक्सीजन ऐड होगा तो ये होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा तो ये होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये होगा। लेकिन इसको एक और टर्म में बात कर सकते हैं कि अगर एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट हो, नॉन मेटल मतलब एडिशन ऑफ नॉन मेटल हो, या फिर और
रिमूवल ऑफ मेटल हो किसी भी सब्सटेंस से, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। उसको क्या कहेंगे, ये बात भी नोट्स में जानी चाहिए। ये बात आपको कोई जल्दी नहीं बताता है, लेकिन बोर्ड्स वाले यही फंसाते हैं। ये बात आपको जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन बोर्ड्स वाले यही क्वेश्चन देते हैं। तो ये बात नोट्स में भी जानी चाहिए, अभी इसी वक्त याद हो जानी चाहिए। फर्स्ट सेकेंड, अब जैसे इसका उल्टा कर देते हैं, एडिशन ऑफ मेटल हो, एडिशन ऑफ मेटल हो या रिमूवल ऑफ नॉन मेटल हो, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल हो, यहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे, देखिए उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ये दोनों बातें आपको याद हो जानी चाहिए, सेम वैसे ही हैं। अभी ये बातें और क्लियर हो जाएंगी जब मैं इसके बेस पे अगला एग्जांपल दूंगा, तो उसे खुद पहले सॉल्व करिए, खुद दिमाग लगाएंगे किस में एडिशन ऑफ मेटल हो रहा है, किस में क्या हो रहा है। खुद दिमाग, अगर आपका खुद दिमाग खुलेगा, दिमाग चलना शुरू हो जाएगा ना, तो ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछ सकता है यार बोर्ड एग्जाम में। ये थोड़ी ना पूछेगा, वो कुछ ना कुछ तो या तो स्टेटमेंट चेंज कर देगा या तो कुछ और चेंज कर देगा। तो आपका दिमाग खुल जाना चाहिए, कंसेप्ट समझ के आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। तो मैं लाता हूँ स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन, से खुद पॉज करके खुद सॉल्व करें, जबकि उसमें कंसेप्ट दूसरा लग रहा है, लेकिन आप खुद एक बार ट्राई करें। चलिए अब लास्ट एग्जांपल इस टॉपिक के ऊपर करते हैं, जिसमें मेटल और नॉन मेटल वाला कंसेप्ट लग रहा है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। इसे खुद सॉल्व करिए, ट्राई करिए, प्रयास करिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन कॉपर इज हीटेड, कॉपर जानते हैं ना, कॉपर मेटल इज हीटेड with oxygen, with O2 present in air, it forms a black compound, खुद पॉज करें वीडियो, रिएक्शन लिखें, फिर उसे बैलेंस करें, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करते हैं। देखिए मैं करता हूँ इसे सॉल्व। देखिए कॉपर इज हीटेड विद O2, पहला रिएक्टेंट तो साफ साफ है कि एक कॉपर है, उसको मैंने O2 के साथ हीट कर दिया। अब देखिए वो बोल रहा है एक ब्लैक कंपाउंड बना, उस ब्लैक कंपाउंड पे छोड़िए, यहाँ देखिए क्या होगा, कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा। देखिए दो रिएक्टेंट हैं, दोनों आपस में रिएक्ट होंगे, साफ साफ पता चला कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, एक कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ये रिएक्शन हम पढ़ भी चुके हैं। देखिए कॉपर है, ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्ट में होके कॉपर ऑक्साइड बना, लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन केस है। अब देखिए यहाँ आपको दिक्कत आ सकती है कि भैया सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, हमने तो पढ़ा था एक रिएक्टेंट से अच्छा ये हो गया तो इससे ये हो गया, लेकिन अब एक ही प्रोडक्ट है तो इसमें मजा आने वाला है। देखिए पहले से बैलेंस करते हैं। देखिए कॉपर वन, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन 1 है तो ये 2, अब तो बैलेंस करने में आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। अब देखिए इससे करते हैं हम सॉल्व। देखिए इसमें आप क्वेश्चन में पूछ रहा है ऑक्सीडेशन, पूछिए किसका हो रहा है, ये तो सब आपको पता ही है। देखिए पूछना है, इसमें पूछ रहा है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। देखिए करते हैं, पहले एक रिएक्टेंट को पकड़ते हैं। देखिए प्रोडक्ट एक ही है, यानी ये इसी में कन्वर्ट हो रहा है, Cu इसी में कन्वर्ट हो रहा है, CuO में कन्वर्ट हो जा रहा है। यानी देखिए पहले यहाँ पे सिर्फ कॉपर था, यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन भी ऐड हो गया, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब देखिए ये ऑक्सीजन भी, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है तो ये भी कन्वर्ट इसी में हो रहा है। भैया एक ही प्रोडक्ट है तो ये भी तो इसी में कन्वर्ट होगा। अब देखिए यहाँ बच्चे फंस जाएंगे जो बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, वो कह रहा है भैया यहाँ पे भी ऑक्सीजन था, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, तो ना तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, भैया पहले से ही ऑक्सीजन था, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, ना इसमें मुझे कोई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दिख रहा है, कोई हाइड्रोजन भी नहीं है, ना इसमें मुझे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दिख रहा है, सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की, यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन हट गया। तो ये किसका केस है, ये वही मेटल वाला केस है। देखिए ऑक्सीजन था, अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन में कॉपर जुड़ गया, कॉपर एक मेटल है, देखिए ध्यान दीजिए कॉपर एक मेटल है। देखिए ऑक्सीजन यहाँ सिर्फ खाली था, रिएक्शन के बाद उसमें एक मेटल जुड़ गया कॉपर, यानी एडिशन ऑफ मेटल हुआ है। एडिशन ऑफ मेटल को मैं क्या कहता था, मैंने आपको डेफिनेशन में लिखवाया, अगर आपको याद होगी तो आपको पता चल जाएगा। जब भी एडिशन ऑफ मेटल होता है किसी सब्सटेंस में तो इसको क्या कहते हैं हम, रिडक्शन। अब रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ खेल ही नहीं बचा यार। देखिए ये ऑक्सीडाइज हो रहा है,
ये देखिए ये दोनों रिएक्ट होंगे तो ऑक्सीजन मिल जाएगा, Cu बन जाएगा। यानी इसकी वजह से इन दोनों में रिएक्शन हुई, इसका ऑक्सीजन इसमें आया, यानी इसकी वजह से ये ऑक्सीडाइज हुआ। तो इस ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भैया इसकी वजह से तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, यही तो अपना ऑक्सीजन इसे दे रहा है, यानी यही क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जस्ट इसका उल्टा ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन कैसे होगा ये देखिए, ये आपको खाली टाइम बचाने के लिए करना है कि ये होगा, चलो इसको रिड्यूसिंग एजेंट लिख लेते ताकि आपका टाइम बचे। देखिए लेकिन टाइम तो हम बोर्ड के एग्जाम में जब पेपर देंगे तब बचेंगे, अभी हमें बेसिक सीखना है। देखिए क्यू Cu था, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये Cu की बात हम कर चुके हैं, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब देखिए O2 था, O2 रिड्यूस हो रहा है। अरे भाई जब ये इसका कॉपर लेगा तभी तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, यानी इसकी मदद से ही तो ये रिड्यूस हो रहा है। देखिए ना, यहाँ ये इसका जब कॉपर ले लेगा अपने में, ये इसने अपने इसका कॉपर ले लिया तभी तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, यानी एडिशन ऑफ मेटल होगा, यानी ये रिड्यूस होगा। तो किसकी वजह से रिड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से रिड्यूस हो रहा है, यानी ये क्या हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जितने भी बेसिक होते हैं सारी वैरायटी हमने डिस्कस कर ली है। मैं लाता हूँ स्क्रीन पे 2 होमवर्क के क्वेश्चन, उसे नोट करें, उसे सॉल्व करें, फिर हम अपने लास्ट टॉपिक जो एकदम थ्योरी है रैंसिडिटी एंड कोलोजन उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, फिर वीडियो को रैप अप करेंगे। तो मैं लाता हूँ स्क्रीन पे 2 होमवर्क के क्वेश्चन। होमवर्क के क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं, मैं हट जाता हूँ, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए मैं हिंट भी दे सकता हूँ, जो पहला है ना, जो हमने इसके पिछले वाला एग्जाम्पल करा था, ये पहला उसी के ऊपर बेस्ड है, इसमें कोई मेटल ऐड हो रहा है, कोई हो रहा है, तो इसको आप ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, लेकिन ये भी एनसीईआरटी का, मुझे नहीं पता आपने कर रखा है इसको कि नहीं कर रखा, यहाँ लिखा है ऑन, तो इसको आप सॉल्व करें। दोनों अच्छे क्वेश्चन है, इसको मैं अगली वीडियो लेक्चर के लास्ट में सॉल्व करूंगा। पहले हम सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, इनको लास्ट में करेंगे सॉल्व। तो ये थे होमवर्क क्वेश्चन। अब देखिए मुझे और आपको 5 मिनट मुझे दीजिए, और एक छोटी सी थ्योरी जिसमें चैप्टर की एंडिंग है। देखिए आपने सुन भी रखा होगा, रैंसिडिटी, कोरोजन, ये दोनों ऑक्सीडेशन के इफेक्ट हैं। देखिए इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन रियल लाइफ, रैंसिडिटी और कोरोजन। इसके बारे में मैं कुछ लिखूंगा नहीं, आपको बस जनरल थोड़ी सी बात करनी है आपसे, ये यहीं पे लिखे रहने देते हैं। आप कर अपने नोट डाउन नहीं करा तो कर सकते हैं धीरे धीरे। देखिए जो ऑक्सीडेशन पढ़ा ना, देखिए केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, दोनों बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। फिजिक्स में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जो मैं शुरू करने वाला हूँ वो भी डेली लाइफ से, इलेक्ट्रिसिटी तो पूरी डेली, मतलब फिजिक्स तो नेचर ही है समझ लीजिए, सब उसमें डेली लाइफ का है। केमिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें लैब में होती हैं, एक्सपेरिमेंट वाली होती हैं, आपको उतना खेलना नहीं, जैसे आप सोडियम और क्लोरीन से थोड़ी ना खेलते हैं, जैसे सोडियम क्लोरीन से तो साइंटिस्ट लोग खेलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा डेली लाइफ से जुड़ी। जैसे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, जैसे कोरोजन की बात करें, आपने कभी आयरन यानी लोहे को सड़ते हुए देखा, उस पर रस्ट जो आ जाती है, देखा होगा। जैसे आपकी अगर साइकिल होगी, साइकिल की जो वो होती है ना, जहाँ पे पेडल होता है, वहाँ की जो प्लेट होती है आयरन की बनी होती है, वो सड़ जाती है, उसमें रस्ट आ जाता है। तो क्या होता है, ये जो आयरन होता है ना, Fe कहते हैं आयरन को, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है तो रस्ट बना देता है। इसकी रिएक्शन भी होती है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ, मैं अगर इसको मिटा दूँ, आपने अगर लिख लिया होगा इसको, देखिए जो आयरन होता है ना, आयरन Fe, वो क्या करता है, ऑक्सीजन से, जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना, उस पर रिएक्ट हो जाता है अंडर द प्रेजेंस ऑफ वाटर। मतलब अगर वाटर का माहौल हो, अगर मॉइस्चर हो, हवा में मॉइस्चर हो, वाटर उसको कहीं से मिल जाए तो आयरन से रिएक्ट हो जाता है और रस्ट बना देता है। रस्ट मतलब आप सबको पता है कि ब्राउन ब्राउन सा एलिमेंट हो जाता है, रस्ट उसे कहते हैं, बहुत गाढ़ा ब्राउन का होता है। तो आप कहते हैं कि जो आयरन है, जो लोहा है, उस पर जंग आ गई, आप उसको जो सिंपल भाषा उसमें ये कहते हैं। तो देखिए क्या बनता है, उसकी रिएक्शन क्या होती है, वो Fe2O3 बना देता है, ठीक है, और डॉट XH2O बना देता है। देखिए अभी आपको ये नहीं समझना XH2O क्या होता है, इसे हम एसिड बेसिस सॉल्ट में पढ़ेंगे कि क्या होता है। अभी सिर्फ इतना समझिए कि जब आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है ना, अंडर द प्रेजेंस ऑफ वाटर, अंडर द प्रेजेंट ऑफ मॉइस्चर, ये रस्ट बनाते हैं, कहते हैं रस्ट का फॉर्मूला है ये। तो इसे हम कहते हैं कोरोजन। कोरोजन मतलब किसी भी मेटल के सरफेस पे अगर ऑक्सीजन उसको रिएक्ट करे अंडर द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो उस कोरोजन मतलब किसी भी उस मेटल को खराब करने लगता है, कोरोजन हो जाती है, उसमें जंग पैदा हो जाती है। तो जो मेटल होता है, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, ये सब खराब होने लगते हैं। तो देखिए इस पर जो गवर्नमेंट होती है ना, हर साल बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ रुपीज़ जो है स्पेंड करती है। जैसे जो आयरन है उसका बहुत यूज़ है, देखिए ब्रिज बनाने में यूज़ होता है आयरन, रेलवे ट्रैक, रेलवेज की जो ब्रिजेज होती है उसमें यूज़ होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में आयरन यूज़ होता है, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं। तो देखिए गवर्नमेंट को बहुत पैसे स्पेंड करना पड़ता है कि कोरोजन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हर साल आयरन जो है जंग खा जाता है, तो गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है। तो ये इसका ऑक्सीडेशन का पहला है डेली लाइफ इशू
कि डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन कैसे हमारी चीज़ों को ख़राब करता है। आपने अपनी साइकिल भी बहुत बार देखी ख़राब होते हुए, तो ये है इसका डेली लाइफ इशू। देखिए एक और दूसरी बात है जो घर से रिलेटेड है, ये आपको घर में ही देखने को मिल जाएगी, इसका नाम है रैंसिडिटी। देखिए वो सारे फूड, वो सारे खाने जिसमें फैट होगा या तो ऑयल होगा। देखिए फैट ऑयल के साथ जो ऑक्सीजन है ना, जैसे आपने घर में खाना रख दिया जिसके अंदर फैट या ऑयल है, तो मान लीजिए बाहर रख दिया, तो जो घर के अंदर जो हवा होगी, एयर होगी, उससे वो रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, और वो जो फूड है वो खराब हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा उस फूड का, अनप्लेजेंट हो जाएगा, उसकी टेस्ट खराब हो जाएगी, उसकी स्मेल खराब हो जाएगी, वो खराब हो जाएगा। तो उससे इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैंसिडिटी, मतलब ये जो फूड है वो रैंसिड हो चुका है। अगर मैं इसका हिंदी में नाम लिखूं तो इसको हिंदी में कहते हैं विकृत, उसको हिंदी में कहते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता बहुत ही प्यारा सा नाम है इसका हिंदी में, मतलब इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं कि फूड जो है रैंसिड हो चुका है, फूड खराब हो चुका है, इसको हिंदी में कहा जाता है विकृत गंधिता। तो आपको ये इसका दूसरा डेली लाइफ इशू है कि जो फैट्स ऑयल है रिएक्शन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, खराब हो जाते हैं। अब देखिए क्या मेजर हम उठा सकते हैं कि ये फूड रैंसिड ना हो, मतलब जैसे आपके घर में फैट एंड ऑयल का खाना बना, तो आप क्या कर सकते हैं ताकि वो रैंसिड ना हो, खराब ना हो। देखिए पहला काम है उसे एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। जैसे एक कंटेनर में रखेंगे जो बहुत टाइट है, तो जैसे मान लीजिए एक डिब्बा है, बहुत टाइट उसकी जो है बॉटल कैप ओपनिंग है, ताकि उसमें हवा घुसे ही ना, तो ऑक्सीजन रिएक्ट ही ना हो। एक काम ये कर सकते हैं। दूसरा काम आप डेली है रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, रैंसिड नहीं होगा। तीसरा काम अगर हम कर सकते हैं, देखिए जो चिप्स आप खाते हैं, वो चिप्स भी जो बने होते हैं वो फैट्स एंड ऑयल के बने होते हैं। तो क्या करते हैं, उस आपने देखा होगा हवा भरी होती है चिप के पैकेट में, तो चिप के पैकेट में वो लोग नाइट्रोजन भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस ना ऑक्सीजन को रिएक्ट होने नहीं देती, तो जो चिप्स होते हैं वो बचे बचा जितने दिन का भी पुराना चिप्स हो, वो नाइट्रोजन की वजह से जो उस पैकेट के अंदर होता है बचा होता है, रैंसिड नहीं बनता। और काम क्या कर सकते हैं आप, एंटीऑक्सीडेंट्स मिला सकते हैं। बहुत ऐसे मेजर्स है, सब एनसीईआरटी बुक में लिखे हैं, कभी कभी बोर्ड के एग्जाम्स में पूछ भी लेते हैं ये सब, 3 नंबर के 2 नंबर के। लाइट से दूर रख सकते हैं आपका खाना, सनलाइट के दूर रखें ताकि सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगी तो और वो ख़राब होगा, स्टोर अवे फ्रॉम लाइट। तो ये सारे हैं थ्योरी। ये थी चैप्टर की एंडिंग, रैंसिडिटी एंड कोरोजन के साथ ये चैप्टर होता है एंड। ये हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं हम लोग। शुरू करा था बेसिक से, फिर रिएक्शन पढ़ी, इक्वेशन पढ़ी, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी, आज ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा, इस चैप्टर की एंडिंग करी रैंसिडिटी और कोलोजन के साथ। तो इस चैप्टर का एंड हो चुका है। अब आप, मुझे पता है आप लोगों की क्या ज़रूरत है, अब आपको ज़रूरत है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं ला सकता हूँ मैं अगले लेक्चर में लाऊंगा, बस आप लोगों उसे सॉल्व करें, कोशिश करते रहें। जाते जाते इतना ही बोलूँगा कि मेरे साथ बने रहें, इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हैं, आई एम पर्सनली मेंटरिंग यू गाइस देयर। एईए के साथ बने रहें, एजुकेशनल एकेडमी के साथ बने रहें। और हाँ, जाते जाते एक और बात कह दूँ, कहनी पड़ेगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी